इस ऑर्डर का सुन के इस भाई ने मुंह उधर फेर लिया, अब मेरी तरफ नहीं देख रहा। ऑर्डर पिक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी। तो काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी था, मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। सो आज मेरे फ़र्स्ट टाइम जो मैं काम करता हूँ उससे मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों के साथ अपने जो दिन के टाइम एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं काफ़ी टाइम बाद में, जब से मैंने फूड पाना स्टार्ट किया है, मैंने दिन के टाइम कभी भी मुझे नहीं याद कि मैंने काम किया हो। सो काम शिफ्ट मैंने उठा ली है, जो कि मैंने 3 घंटे की मैंने शिफ्ट उठाई है। और शिफ्ट मैंने रास्ते में आते हुए स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि टाइम जो है लेट हो रहा था। मैंने शिफ्ट उठा ली थी, मैंने व्लॉग भी बनाना था। सो मैंने कहा जल्दी से मैं शिफ्ट स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि टाइम जब ओवर ना हो, मतलब लेट लॉगिन नहीं कर सकते। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, जो कि फूड पांडा के हवाले से बाहर के आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। सो काम मैंने स्टार्ट कर लिया और फर्स्ट ऑर्डर मेरे पास आ गया है, जो कि मैंने 74 रुपीज़ जिसके मुझे मिले, और मैंने वटा पराठा से उठाना है और कस्टमर को डिलीवर करना है। सो अपना ऑर्डर पिक करते हैं। ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर है, जो कि 74 रुपीज़ मिले हैं। अब दिन का मैं चेक करता हूँ कि दिन के टाइम कितनी अर्निंग, क्योंकि आपका भाई रात के टाइम ही करता है ज़्यादा। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर नंबर 49 ऑर्डर किया। सो ये है कस्टमर की लोकेशन। कस्टमर को मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ नीचे खुद ही, क्योंकि लेफ़्ट ये कार्ट से चल रही हैं। सो वो अभी नीचे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर आ गया है, जो कि मैंने जूस स्टैंड से उठाना है और कस्टमर को डिलीवर करना है। और इस ऑर्डर के मुझे मिले हैं 67 रुपये। तो ऑर्डर पिक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। मैं इस बिल्डिंग में मैंने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है। सो चलते हैं। सेकंड ऑर्डर भी हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है। अब मैंने दिन के टाइम काम, यार मैं अगर बात करूँ तो बहुत स्लो है और ऑर्डर आ रहे हैं और अर्निंग भी थोड़ी सी इनकी कम है। और ये है कि नमाज़ का टाइम हो गया। जो मैं फूड पांडा की आप लोगों को बता रहा था कि फूड पांडा में एक ऐसी मतलब बेहतरीन फ़ीचर इन्होंने दी है, एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसका मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो ऑप्शन ये है जो मैं ऊपर आप लोगों को साइड पे दिखा रहा हूँ, जिससे आप इजीली ब्रेक लगा सकते हैं। आपने नमाज़ पढ़नी हो, खाना खाना हो, तो आप इजीली खाना खा सकते हैं। और अभी नमाज़ का टाइम हो गया, ये सामने मस्जिद है और हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने। ये भाई आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि गर्मी में, ऐसे मैं आप लोगों को बताने वाला था गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे इस भाई से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। गर्मी है या नहीं है? गर्मी तो बहुत है, बहुत गर्मी है ना? ज़्यादा गर्मी हो गई है। हाँ। रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, ये फुल आप गर्मी। दिन में कितने कितने घंटे काम करते हैं? हम सुबह 12 बजे आते हैं, दोपहर को, और रात को 10 बजे तक। नमाज के लिए आ गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। नमाज पढ़ेंगे अभी? नमाज ही पढ़ेंगे। हाँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ऑर्डर का वेट करता रहा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए मैं उनके पास बैठ के इनके साथ बातचीत करता रहा। जैसे मेरे पास ऑर्डर आ गया जिसके मुझे मिले हैं 99 रुपीज़, और मैंने जमीज़ स्पीड से उठाना है। इस ऑर्डर का सुन के इस भाई ने मुंह उधर फेर लिया, अब मेरी तरफ नहीं देख रहा। तो ऑर्डर पिक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो लेट्स गो। इस भाई ने मेरी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम अपना ऑर्डर पिक करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं।
सो लास्ट ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करने के बाद मेरे पास 2 ऑर्डर और आ गए थे जो कि मैंने लेयर से उठाने थे, उनमें से भी मैंने एक ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर दिया है। और अब मैं इजी पैसा करवाने जाऊंगा। आप लोग सोचते होंगे कि वैसे भाई इजी पैसा क्यों करवाएंगे, तो ये जो फूड पांडा की अमाउंट हमारे पास आती है, जो हमारे वॉलेट में जमा होती रहती हैं ऐप में, उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट किसी की 3000 तक होती हैं, किसी की इससे ज़्यादा होती हैं। ये बेज पे डिपेंड करता है। अब बेज ये हर फूड पांडा के अंदर ये बेज होते हैं। वैसे ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा किसी दिन, लेकिन वॉलेट अभी मेरी पूरी हो गई है, 3000 समथिंग रुपये मेरे वॉलेट में आ गए हैं। सो अभी मैं इजी पैसा करवाने जाऊंगा, फूड पांडा को वो अमाउंट उनकी ट्रांसफ़र करूंगा, देन सेकंड ऑर्डर में डिलीवर करूंगा कस्टमर को। तब तक हमारी शिफ्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स गो। काम ख़त्म करने के बाद नमाज़ का टाइम हो गया था और नमाज़ हमने पढ़ ली है, इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। सो अब अर्निंग की बात कर लेते हैं। सो 3 घंटों में मैंने टोटली 5 डिलीवरीज़ की हैं और इन 5 डिलीवरीज़ के मुझे मिले हैं 351 रुपये। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि वासिफ भाई ये ज़्यादा है या कम है, जिस तरह भी है। बाहर के ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 3 साल से मुझे ज़्यादा हो गए हैं। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं कहीं और जॉब करता हूँ फ़र्स्ट टाइम। सो रात के टाइम में फूड पांडा के साथ काम करता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि दिन के टाइम अर्निंग थोड़ी सी कम है और रात के टाइम ज़्यादा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फूड पांडा की तरफ से क्यों है, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को पता करके दूँगा। और पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये इस पे व्लॉग भी मैंने बनाया है कि ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। जब काम ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, काम कम होगा तो आपकी अर्निंग भी कम होगी। सो मेरे हिसाब से जो फुल टाइम मतलब 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करता है फूड पांडा के साथ, वो इंशाल्लाह इससे अच्छी अर्निंग हासिल कर सकता है, अच्छी अर्निंग होगी उसकी। ये हर टाइम इस तरह काम नहीं होगा। हफ्ते में कि का दुका दिन हो गया है सो हो गया है। बाहर किफ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।